हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी है। ये लास्ट पार्ट होगा हमारा जो जेके बॉर्डर बटालियन का हमने ज्योग्राफी एक टॉपिक लिया था। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया की क्रॉप्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, अगर जीके एसएसबी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल वॉच कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इसको करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मैं बता दूं, कल आपको हमारा पार्ट जो था, इसका लास्ट पार्ट था, वो आपको नहीं मिल पाया। मेरी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरी आवाज़ में कितनी चेंजेस आ गई हैं। यही एक कारण था, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, कोल्ड और कफ की वजह से। तो चलिए, मैं इसी के साथ अपना लास्ट पार्ट है जो उसको ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट हम आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा उठाएं, ठीक है। तो नहीं तो मैं एमसीक्यूज़ का सेशन लेके आऊँगा आपके लिए, वो भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस, करते हैं थोड़ी बहुत डिस्कशन। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट। आपने हमारे बाकी लेक्चर भी देखे होंगे जिसमें हमने और भी डिस्कशन चीज़ें की, जिसमें हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा, वर्ल्ड पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ा, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, यानी कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। एक तो होता है आपका क्लाइमेट, ठीक है, दूसरा होता है आपका वेदर। वेदर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। दोस्तों, जो क्लाइमेट होता है ना, वो आपका एक फिक्स रहता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। और जो आपका वेदर रहता है ये आपका शॉर्ट के लिए रहता है, ठीक है, शॉर्ट के लिए रहता है। जैसे आज का वेदर देखो, आज थोड़ी बहुत धूप निकली है। कल का जो वेदर था हमारा, येस्टरडे का जो वेदर था, कल थोड़ी बहुत बारिश भी थी और थोड़ा क्लाउड्स थे। और उससे एक दिन पहले की बात करूँ तो बारिश भी हुई थी और ठंड भी थोड़ी बहुत थी। तो ये होती है वेदर। और क्लाइमेट की बात करूँ तो क्लाइमेट इस टाइम कौन सा है, इस पर आपको पता है, ऑटम सीजन चल रहा है आपका, ठीक है ना, ऑटम सीजन चल रहा है। मानसून आपके ख़त्म हो गए। और मैं आपको बताऊं, अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखिए, क्लाइमेट जो होता है लॉन्ग पीरियड टाइम के होता है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स एज मानसून टाइम। वो क्लाइमेट जो इंडिया का है उसको मानसून टाइम से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो जो मैं लाइन्स आपको बोलूँगा, अंडरलाइन करूँगा, उसको समझ आना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विकास ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोस्टल एरिया, पेंसुलर इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज यानी कि ये आपका आ गया यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, जो भी हमारे ये एरियाज हैं, साउथर्न इंडिया है जो कोस्टल एरिया से बोलते हैं, ठीक है। कोस्टल एरियाज जो समुद्री इलाके हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र, मुंबई होगी, कर्नाटका हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे टेम्परेचर की आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। यानी कि ना तो यहाँ पे आपको गर्मी देखने को मिलेगी, ना तो आपको यहाँ पे सर्दी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका गोवा हो गया एग्जाम्पल, सर्दियों में लोग गोवा में जाते हैं और वहाँ पे नहाते हैं जाके, ठीक है ना, बीच पे। तो दोस्तों, यही एक रीज़न है क्योंकि वो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गर्मी हो जाए तो वहाँ पे बारिश एकदम से हो जाती है, ठीक है। इंडिया में 4 सीजन रहते हैं। कौन कौन सा? एक तो समर सीजन जिसको हॉट वेदर सीजन बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, बिकॉज दी ऑफ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल्स करती हैं सन रेज जो होती हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको कितनी स्टेट्स के थ्रू पास हो करता है इंडिया में? वो करता है आपका 8 स्टेट्स है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और भी कुछ, ठीक है। आई थिंक बताया था मैंने आपको ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब ये रेस पड़ रही है तो क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा
जो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मई एंड और जून स्टार्टिंग में टेम्परेचर इन नॉर्थन स्टेट्स इंक्रीज 45-48 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हो ना, जो नॉर्थन इंडिया से राजस्थान आपके आपका ये जो एरियाज आपके हैं नॉर्थन इंडियाज़ के, हमारा जम्मू कश्मीर भी है, हमारा टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो जाता है जून में, ठीक है ना, 45 से 48। बट ये साउथन में आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कोस्टल एरिया से गोवा मुंबई, आपको इतना टेम्परेचर वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर और कोस्टल एरिया पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। नॉर्थन इंडिया स्टेट आल्सो एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, एक्सपीरियंस ए वेरी हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ड्यूरिंग द समर सीजन। दोस्तों हॉट ड्राई लोकल विंड चलती हैं समर सीजन में, आते हैं कॉल्ड लू, उनको लू बोला जाता है। एग्ज़ाम में ये कई बार क्वेश्चन आया है। मैं आपको बताऊं, JKSSB का जो पंचायत कंटेस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दे आर डेंजरस if we are exposed to it. It may even prove to be a fatal by the end of May. End of the May क्या होता है कि some area received localized thunderstorm and slight rainfall. They are also known as काल बैसाखी। और ये कहाँ पे होती है गाइस, मुझे कमेंट करके बताएं काल बैसाखी आपको किस एरियाज में होती है, ठीक है। जैसे लू तो हमारे नॉर्थन में हो गया, ठीक है। सम एरियाज, मतलब कि जब आपका जून स्टार्ट होता है तो कुछ एरियाज में थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश होती है, और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, काल बैसाखी बोलते हैं। बट कौन से एरिया में होती है? एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनिंग सीजन आपका, जैसे आपका समर खत्म होगा तो रेनिंग स्टार्ट हो गया, यानी कि अर्ली ऑफ जून। साउथ वेस्ट मानसून इन विंड्स काज द परसिपिटेशन। साउथ वेस्ट मानसून इसका कारण रहते हैं। दिस विंड्स पासेस ओवर इंडियन ओशन से गुजरती है, कैरीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड दिस लेटर रिजल्ट इट हैव रेनफॉल समटाइम मानसून एक्सपीरियंस वेस्ट एंड ड्राई स्पेल। और ये अपने साथ मॉइस्चर्स लाती हैं जो एक कारण बनती हैं साउथ वेस्ट मानसून का, ठीक है। और सबसे पहले मानसून कहाँ पे आते हैं, अगर हम एग्जाम पे यहाँ पे पूछना जाए, जो आपके अभी ये मानसून होते हैं ना, जो गर्मियों के बाद आते हैं, इनको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है। ये आपके फर्स्ट, मैं आपको बोलूँ 1 जून को ये आपके केरला में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत ही आपकी केरला से होती है, केरला से शुरुआत होती है आपकी 1 जून को, और ये एंडिंग जून या अपकमिंग कमिंग स्टार्टिंग जुलाई में ये आपके नॉर्थन एरिया, यानी कि नॉर्थन में ये 10 जुलाई तक पहुंचते हैं, ठीक है। टाइम लगता है इनको आने में। रिट्रीटिंग मानसून यानी कि मानसून की वापसी, मानसून की वापसी ट्रांजिशन सीजन बोला जाता है। दिस ट्रांजिशन सीजन बिटवीन द मानसून एंड द विंटर एंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मंथ। और ये अक्टूबर नवंबर मंथ का पीरियड्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, यानी कि इसी मंथ की एंडिंग से और नवंबर के बीच में। नवंबर में आपको पता है ठंड स्टार्ट हो जाती है, हालांकि तो कुछ एरिया में अभी ठंड स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, जो हिली एरियाज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अक्टूबर, तो इसी अक्टूबर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। और इस टाइम में आपको रात का जो सीज़न रहता है ना अक्टूबर में, इस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, ह्यूमिडिटी भी हाई हो जाती है। रात को तो ठंड हो जाती है, दिन को टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और इसको अक्टूबर हीट भी बोला जाता है, ठीक है। इस सीज़न को अक्टूबर हीट नेक्स्ट मंथ से होगा आपका, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अक्टूबर क्या हीट क्या होती है, कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, स्पेशलिस्ट ही रहती है। उसके बाद है कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन आ गया आपका, विंटर सीजन जिसको बोलते हैं। दोस्तों ये नवंबर से स्टार्ट होता है और आपका फेब तक चलता है, और बोलते हैं जनवरी इज द, जनवरी में सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है इंडिया में, ठीक है। और सबसे, अगर मैं बात करूँ गर्मी वाला कौन सा होता है, वो आपका जुलाई माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग दिस सीजन बिकॉज ऑफ द apparent शिफ्ट ऑफ द सन टूवर्ड्स द साउथर्न हेमिस्फीयर वी विल एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर सीजन। यानी कि ये आपकी अर्थ है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो बोलते हैं जो आपका सन्स है वो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, ठीक है।
साउथर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, वी विल एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर की। और जब हमसे आग दूर हमसे हो जाती है तो हमें तो ठंड लगेगी लगेगी। बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग दिस सीजन, नॉर्थ वेस्टर्न states of India receive some amount of rainfall known as महावत and this rain helps the rabi crops। और कुछ एरियाज में जो ये महावत है ना, मैं आपको बता दूं, ये नॉर्थ ईस्टर्न मानसून होते हैं और ये आपके साइक्लोन की डिस्टर्बेंस से होते हैं। किसकी डिस्टर्ब से होते हैं? साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से। जो साउथ वेस्टर्न होते हैं वो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। और ये जो होते हैं इनको महावत बोला जाता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा, आपने बोला है कि ये नॉर्थ और वेस्टर्न एंड वेस्टर्न वेस्ट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक है, महावत, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बात पड़ी है कि इस सीज़न में जो ये रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्टर्न, ये वेस्टर्न नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न होती है, या भी गलती है, ये सिर्फ दिया है कि रिसीव करते हैं उनसे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, बट इनको नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बोला जाता है, ठीक है, याद रखना महावत को। तमिलनाडु जो कोस्ट होता है ये सबसे ज़्यादा रेनफॉल ड्यूरिंग रिसीव करता है इस सीजन में, ठीक है, याद रखना आपको। बात आती है कि सॉइल के बारे में। इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स है हमारी? देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। इंडिया में आपको 6 तरह की सॉइल देखने को मिलेगी, जिनमें है ल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। एलुवियल जो सॉइल्स होती है नॉर्थर्न प्लेन्स में मिलेगी, कोस्टल प्लेन्स में भी मिलेंगी आपको, ठीक है, ऊपर नीचे यानी कि नॉर्थर्न और साउथर्न में। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइट होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। और हमारे JNK में भी आपको ये मिलेगी। ब्लैक सॉइल दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द बासल्ट रॉक। बेसलर रॉक से इसका रीजन होता है, जहाँ में आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी सॉल्ट का जो रीज़न है, सॉइल है जिसका रीज़न बेसलर रॉक से है। दे आर क्ले इन कैरेक्टर। देखने में तो ये आपको क्ले की तरह लगेगी। एज ए रिजल्ट दे होल्ड मॉइस्चर ऑफ लॉन्ग टाइम। ये मॉइस्चर को होल्ड रखती है लॉन्ग टाइम के लिए और हेल्प करती है क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए। ड्यूरिंग दिस सीजन, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ब्लैक सॉइल इज सिचुएटेड कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और ब्लैक सॉइल होती है, कौन सी सॉइल है जो बेस्ट मानी जाती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए? वो आपकी ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल बेस्ट मानी जाती है आपकी कॉटन कल्टीवेशन के लिए। इतना याद रखना है आपने, ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है। रेड सॉइल कौन सी होती है? प्रेजेंस, जिसमें आयरन ऑक्साइड्स प्रेजेंस होते हैं, मेक्स देम रेड इन कलर। किसकी वजह से रेड सॉइल का कलर जो रेड होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। दे डू नॉट फर्टिलाइज, ये ज़्यादा इतनी उपजाऊ नहीं होती, बट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब कि अमाउंट रहता, इनमें फर्टिलाइजर ज़्यादा रहता है। दे कैन बी यूज फॉर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन के लिए भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में ही यूज़ की जाती है, यानी कि साउथ ईस्टर्न हो गया आपके ये एरिया, साउथ ये वाले एरिया हो गए आपके, ठीक है, और पेनिनसुला जो भी है, ठीक है। लेटराइट सॉइल कौन सी थी? बिकॉज ऑफ वेरी हाई रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा बारिश होने के कारण, नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बारिश होने के कारण, सिलिका कंटेंट ऑफ द सॉइल लीचेस आउट एंड द सॉइल विल डिप्रीव्ड ऑफ ह्यूमस टू। ह्यूमस क्या होते हैं? जो चीज़ें गड़ सल जाती है ना। दिस सॉइल्स विद ए रेडिश कलर इज नोन एज लेटराइट सॉइल। विच सॉइल्स विद ए रेडिश कलर? दैट इज लेटराइट सॉइल, ठीक है, रेडिश कलर की होती है। रेडिश क्या होती है आपकी, पता है ना? गाजर, सॉरी, जिसको मूली बोलते हैं हम। डेजर्ट सॉइल दे आर मेनली फाउंड इन दी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान। और ये आपको डेजर्ट सॉइल्स है, ये तो हमें पता ही है, राजस्थान और गुजरात में ही देखने को मिले। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर रहता है, एसिलेटेड एवेपोरेशन, लैक मॉइस्चर होता है, ह्यूमस रहता है, कम रहता है, आल्सो नोन एज अराइट सॉइल। डेजर्ट सॉइल को ही अराइट सॉइल बोला जाता है। दूसरी आती है माउंटेन सॉइल, जिसको हम फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। माउंटेन रेंजेस, mountain soils ranges have wide range of soils. The soils are vary in structure and texture depending on the mountain environment where they are found, also known as forest soil। और ये आपको नॉर्थन एरियाज में भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्रॉप सीजन इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, याद रखना, 3 तरह की क्रॉप्स होती है, एक तो खारिफ, एक राबी, एक और जैद क्रॉप्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं
खरीफ क्रॉप्स आपकी वो होगी जो जो जिनकी कल्टीवेशन हम जून में करते हैं, ठीक है, जून में करते हैं, ठीक है, और इसकी कटाई अक्टूबर में होती है, सितंबर अक्टूबर में आप रख सकते हो, ठीक है। और राइस हो गया, अभी बोलता है, मिल्स होगी, ज्वार बाजरा होगी, खरीफ क्रॉप्स होती हैं आपकी, ठीक है, सारी की सारी। उसके बाद आती है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल आ सकती है कि वीट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच फ्लोइंग क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जेद क्रॉप्स। इनकी जो दोस्तों ये जो खरीफ की क्रॉप्स होती है ना, इनको 100 सेंटीमीटर रेनफॉल नीडेड रहती है। इसमें आपकी मेज़ भी आ जाती है, मक्की, ठीक है, अभी जो मक्की लगी है, तूर भी आ जाती है। राबी सीजन हो गया जिसमें कम बारिश चाहिए होती है इन चीज़ को। क्रॉप्स ऑफ कल्टिवेटेड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में इसकी कल्टीवेशन होती है और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जिसमें बार्ले, मेज, वीट आ जाती है। ओट्स एग्जाम्पल राबी क्रॉप्स। महावात, इसमें महावात जो होती है ना, रेन इन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव्स द रबी क्रॉप्स। यही जो पार्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में जो बारिश होती है ना, वो हेल्प करती है रबी क्रॉप्स की, ठीक है। उसके बाद आती है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप्स की अगर मैं बात बताऊँ, ये जो होती है आपकी, ये शॉर्ट पीरियड के लिए क्रॉप्स होती है आपकी, ठीक है। ये आपकी अप्रैल जून तक होती है, ठीक है, जिसमें आपका वाटरमेलन, ककम्बर, शुगर केन एग्जाम्पल ऑफ ज़्यादा क्रॉप्स, ठीक है, जेद क्रॉप्स, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें लगा लो, खीरे वगैरह जो आप खाते हो, ठीक है ना, वाटर मेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये चीज़ें जो आप खाते हो ना, ये जेद क्रॉप में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मैप है, अब आपको इतना दिखेगा ही नहीं। ठीक है गाइस, फिर इसमें बस इतना ही है। और यहाँ पे आप जिस मैप को देख सकते हो, यहाँ पे देखा फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे है, नॉर्थन में आपको दिख रही है। अल्यूबल सॉइल आपको दिल्ली हरियाणा में दिख रही है, और मध्य प्रदेश में आपको दिख रही है, ये कौन सी है, ब्लैक सॉइल। और ये जो टेढ़ी टेढ़ी है, रेड एंड येलो सॉइल आपको पेनिनसुलर इंडिया में दिखेगी, पेनिनसुलर प्लेट यानी कि साउथन में, केरला तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलेगी। आरिड सॉइल आपको गुजरात में ही दिखेगी, गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। तो दोस्तों रखते हैं इस वीडियो को इतना ही, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी गाइस। और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कौन सा रखा जाए। नहीं तो मैं अपने एमसीक्यूज़ लेके आ रहा हूँ, उन पर भी आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैं जेके एसएसबी के लिए एक सीरीज़ चला रहा हूँ, पोलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, वो भी आपका जोग्राफी ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है गाइस। ये हमने कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ी है, मैं आपको अगर मैं बताऊँ, ये जो मैंने आपको जोग्राफी पढ़ाई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 10th बेस्ड की जोग्राफी है, 10th बेस्ड एग्ज़ाम की बेस्ड जोग्राफी है। यानी कि जो आपके एसएससी, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल का जो सिलेबस है ना, उसमें इस तरह की आती है, तो मैंने भी आपको वही करवाई है। मैंने आपको ज़्यादा हाई लेवल की नहीं करवाई है, जिसमें मैं बड़े दिन लग सकते हैं, जिसमें आपको वर्ल्ड की अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ाने बैठता ना, तो एक एक कॉन्टिनेंट वहाँ पे पढ़ना पड़ता हमें, ठीक है। तो वैसे आप उनके एमसीक्यूज देख लो, मिल जाएंगे आपको, हर एक कॉन्टिनेंट का अलग अलग से एमसीक्यूज है। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको वर्ल्ड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस मैं आज ट्राई करूँगा थोड़ी बहुत और वीडियो बनाने की, कि 3-4 से वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि 2 दिन से वीडियोस नहीं आई हमारी, परसों भी हमारी एक ही वीडियो आई थी।